तब यूसुफ ने 40 दिन बयाबान में बिताए तो शैतान ने उसे आजमाना चाहा, जैसा कि शैतान ने हवा की आजमाइश अदन के बाग में ली थी। लेकिन यूसुफ शैतान की पकड़ में ना आया। फिर शैतान यूसुफ को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की तमाम सल्तनतें, उनकी शान और शौकत दिखाकर कहा, अगर झुककर तू मुझे सजदा कर ले तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यूसुफ ने जवाब दिया, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि खुदा ने लिखा है कि तू खुदाबंद और खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यूसुफ जो खुदाबंद का बेटा है, इस दुनिया में इंसान की सूरत में रहा और उसी तरह उसकी आजमाइशें होती रहीं जिस तरह हमारी होती हैं, मगर उसने कभी गुनाह न किया। आदम जहां आजमाइश में नाकामयाब रहा, वहां यूसुफ कामयाब रहा। इससे साबित होता है यूसुफ दुनिया को निजात दिलवाता है, वो खुदाबंद की तरफ से भेजा गया बर्रा है। यूसुफ ने कई तरह से अपने आप को निजात दिलवाने के तौर पर जाहिर किया। उसने कई मुआजिज़े किए, जैसे एक शादी की दावत पर पानी को मैं में बदल देना। उसने 38 बरस के एक लंगड़े को तंदुरुस्त किया। कोढ़ से भरा हुआ और समाज से निकाला हुआ एक आदमी यूसुफ के सामने मुंह के बल गिरकर कहने लगा, खुदाबंद, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यूसुफ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। यूसुफ के अजीम मुआज़े ने पैदाइशी अंधे की भी आंखें खोली। एक औरत जिसको 12 बरस से ऐसी बीमारी थी जिसे हकीम भी अच्छा न कर पाए, उसने यूसुफ के लिबास को छुआ। यूसुफ ने पलटकर कहा, तेरे अकीदे ने तुझे चंगा किया है, खुशी से जा और इस बीमारी से बची रहे। मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार मरीजों को यूसुफ के पास लाया गया और उसने उन्हें तंदुरुस्त किया। यूसुफ ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। उनको खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने को कहा। उसका नाम हर तरफ मशहूर हुआ। लोगों की भीड़ उसके अल्फाज सुनने और बीमारी से अच्छा होने के लिए आती रही। उसने तकरीबन 5000 लोगों की भीड़ का पेट 5 रोटियों और 2 मछलियों से भर दिया। खाना इतना ज़्यादा हो गया था कि बाकी बचे रहे टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गईं। मगर लोग इस बात का और सबूत देखना चाहते थे कि यूसुफ को खुदावंद ने भेजा है ताकि वो उस पर ईमान लाएं। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन्ना खाया। किताब मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यूसुफ ने जवाब दिया, खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब लोगों ने कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यूसुफ ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। यूसुफ ने पेशिंगोई की थी कि उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा और बुजुर्ग लोग, आला पुजारी और कातिब उसे रद्द कर देंगे और वो कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। कई मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने यूसुफ की तालीम से इनकार किया, मगर निकोदेमस नाम का एक फरीसी सच्चाई जानने के लिए एक रात यूसुफ के पास आया। यूसुफ ने उसको कहा, जब तक कोई दोबारा पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो वो दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यूसुफ ने समझाया, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तअज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। निकोदेमस ने पूछा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यूसुफ ने जवाब दिया, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? और यूसुफ ने उसे रूहानी जिंदगी के बारे में बताया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। असली सजा यह है कि नूर दुनिया में आया और इंसानों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, और जो बेटे की नहीं मानता
वो जिंदगी को न देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहेगा। आखिर निकोदेमस इन बातों को समझ गया और मसीह पर ईमान लाया। और एक सामरी औरत से यीशु ने कहा, जो पानी पीने को मैं देता हूं, अगर कोई उसे पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। जो पानी मैं दूंगा वो उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने कहा, मुझे मालूम है कि मसीह जो खिरतुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा हमें सब बातें समझाएगा। यीशु ने कहा, मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं वही हूं। इसके बाद यीशु ने लोगों को सिखलाया, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले। इसका क्या फायदा है कि इंसान दुनिया भर की दौलत को पाले और अपनी जान का नुकसान उठाए। लालच से खबरदार रहो, क्योंकि देखो आदमी की जिंदगी उसकी दौलत से नहीं बनती। क्योंकि जहां तुम्हारी दौलत है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और ध्यान भी बटा रहेगा। तब सरदार काहिनों और फरीसियों ने लोगों को जमा करके कहा, हम इस आदमी यीशु के साथ क्या करें? ये तो मौजज़े करता है। अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो सब लोग इस पर ईमान लाने लगेंगे और रूमी हमारी जगह व कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। इस दौरान यीशु मुस्तैदी से तालीम देता रहा। वो हैकल में गया और सभी ताजिरों को बाहर निकाल दिया जो खरीद व फरोख्त कर रहे थे। उसने उन्हें कहा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना रखा है। और उसने सिखाया, मेरे बाप की ये मर्जी है कि जो मुझ पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। मगर तुम में से ऐसे कई हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यीशु शुरू से ही जानता था कि ईमान न लाने वाले कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। बस लोगों में उसके सबब से इख्तिलाफ हो गया। तो भी सरदारों में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों की वजह से उसका इकरार न किया, क्योंकि वो डरते थे कि ऐसा न हो कि उन्हें इबादत खाने से निकाल दिया जाए। उन्हें इंसानों की तारीफ खुदा की तारीफ से बेहतर लगती थी। ज्यादातर सरदार काहन और फकीह यीशु को हलाक करने का ढूंढने लगे, मगर मौका मिला नहीं। जब भी वो बोलता था सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यीशु ने हैकल में मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरा नहीं बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फिर उसने उनसे कहा जो उस पर यकीन करते थे, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा यकीनन तुम आजाद हो जाओगे। मैं दरवाजा हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो निजात पाएगा। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वो मुझे। मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शा हूँ और वो अबद तक हलाक न होगी, न कोई आदमी मेरे हाथों से उन्हें छीन पाएगा। 3 बरस तालीम देने के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, वो एक गधी के बच्चे को उसके पास ले आए जिस पर आज तक किसी ने सवारी न की हो। वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम की जानिब चल पड़ा। एक बड़ी भीड़ ने खुशी मनाई और बड़े बड़े काम अंजाम देने के लिए खुदाबंद की तारीफ की। वो पुकार उठी, होसना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदाबंद के नाम से आता है और आसमान पे सुलह और आलम बाला जलाल। जब यीशु शहर के नजदीक आया तो देख कर रोया कि लोगों ने अभी तक उसे निजात दिलाने वाले की सूरत में पहचाना न था। शैतान यहूदा अस्करोती में समा गया जो यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था। और यहूदा सरदार काहिनों और कप्तानों से मशवरा करके यीशु को पकड़वाने का मंसूबा बनाने लगा। वो खुश हुए कि 30 चांदी के सिक्कों के बदले यहूदा यीशु को बगैर हंगामा पकड़वाने का वक्त मुकाम बताने के लिए राजी हो गया। अपने मारे जाने का वक्त यीशु जानता था, इसलिए उसने अपने शागिर्दों को जमा करके फसह का खाना लेना चाहा। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी को बरकत देकर उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा जिस्म है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मेरी याद में यही किया करो। फिर उसने प्याला लिया, शुक्र किया और उनको दिया। उन सबों ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा,
یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتوں کے لیے ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ نیا عہد ہے، میں تم سے کہتا ہوں جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے اب سے تب تک انگوروں کا شیرہ کبھی نہ پیوں گا۔ یسوع نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں وہاں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جاؤں اور جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ہاں لے جاؤں گا۔ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو، اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں کا راستہ تم جانتے ہو۔ لیکن توما نے کہا خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کیسے جانے؟ یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اس شام یسوع اپنے شاگردوں کو آنے والے دقتوں بھرے وقتوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے کہا اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو یاد رکھو اس نے میرے ساتھ بھی عداوت رکھی۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ کھانے کے بعد یسوع عبادت کرنے کے لیے گتسمنی نام کے ایک باغ کی طرف چل پڑا۔ شاگرد بھی ساتھ ہو لیے۔ عبادت کے بعد سردار کاہن اور بزرگ اور ہیکل کے بڑے لوگ یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے۔ جو یہودا ابھی یسوع کے ساتھ کھانا کھا کے ہٹا تھا وہ اب پکڑنے والوں کا رہنما تھا۔ یہودا یسوع کے پاس آیا اور اس کے بوسے لیے۔ اچانک یسوع اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوا بولا میں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی بھیڑ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ یسوع نے اپنے آپ کو باندھ کر سردار کاہن کے گھر لے جانے دیا۔ ہیکل کے پیادوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کی آنکھیں ڈھانپنے کے بعد اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اسے مارنے لگے اور اسے کہا کہ پیشین گوئی کر کے یہ بتا کہ تجھے کس نے تھپڑ مارا۔ جب صبح ہوئی یسوع کو رومن حاکم پیلاطس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے سامنے یسوع پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص یہودی ملک کے خلاف کام کرتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد پیلاطس نے سردار کاہنوں، حاکموں اور لوگوں سے کہا اس نے سزائے موت کے قابل کچھ بھی نہیں کیا، بس میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ لیکن سب مل کر چلا اٹھے اسے لے جاؤ اور صلیب پر چڑھاؤ، صلیب پر۔ پیلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یسوع کو کوڑوں سے پٹوایا اور حوالے کر دیا کہ وہ مصلوب ہوں۔ رومی سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج یسوع کے سر پر رکھا، ارغوانی چوغا پہنایا اور اسے مار مار کے کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ بعد میں اس کے کندھوں پر لکڑی کی صلیب لاد کر اس جگہ لے گئے جس کو کھوپڑی بھی کہتے ہیں۔ عبرانی ترجمے میں گلگتا یہ وہی مقام ہے جہاں بہت برس پہلے خداوند نے ابراہم سے اپنے پیارے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے کو کہا تھا، اور آج ابراہم کا کہا حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ یسوع کو کیلوں سے ٹھوک کر صلیب پر چڑھایا گیا۔ جب وہ یہ سب کر رہے تھے تو یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ جب یسوع دو بدکاروں کے بیچ صلیب پر ٹنگا تھا تو سپاہیوں نے اس کے کپڑے لے لیے اور چوغا کو قرا کر ڈالا۔ اس طرح داؤد کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ لوگ 3 گھنٹے تک یہ سب دیکھتے رہے۔ سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے رہے اس نے دوسروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا خاص بندہ ہے تو بچائے اپنے آپ کو، بچائے اپنے آپ کو۔ تب سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک قائم رہا۔